सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1232। और दोस्तों, आज जो मैं आपको बताना वाला हूं, मेरे ख्याल से बचपन सभी को अच्छा लगता है। अगर आप छोटे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बढ़ने के बाद भी, अगर उम्र आपकी बढ़ती है, उम्र बढ़ने के बाद भी आप हमेशा बचपन की यादें करते हैं। और उन्हीं यादों को हम लेकर आए हैं माधुरी चौधरी द्वारा भेजे हुए एक लेख जिसका शीर्षक है बचपन। माधुरी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, मुंबई में रहती हैं। उन्होंने बचपन की कुछ यादें भेजी हैं मुझे, और मैंने सोचा कि क्यों ना इन यादों को मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कॉमन होता है जो हमारी आदतें होती हैं बचपन में। शुरुआत करता हूं इस लेख की। उससे पहले एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी, इतने अच्छे लेख को भेजने के लिए और हमारे बचपन को वापस लाने की कोशिश करने के लिए इस लेख के माध्यम से। दोस्तों, 5वीं तक की स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबा चबा कर मिटाया था। पुस्तक के बीच में पौधे की पत्ती और मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कापियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बनते तथा कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव की तरह था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में पड़ते ही नहीं थे। अरे कई तो माता पिता को यह भी नहीं पता था कि हम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। हम ही से पूछा करते थे, बेटा अब कौन सी क्लास में आ गए हो। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हम कितने रास्ते नापते थे, ये अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं, यादें हैं। स्कूल में पिटते हुए मुर्गा बनते हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों ही खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि हम कम पिटे, आज हमारी कम पिटाई हुई, और पीटने वाला इसलिए खुश था कि उसका हाथ साफ हो गया। माध्यम चाहे कोई भी हो, हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिलें पा गए हैं तो कुछ ना जाने कहां खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन ये सच है, हमें हकीकतों ने पाला है, सच्चाइयों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया, और इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। शायद अच्छा समय था। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे हैं, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने तो ये वर्तमान कुछ भी नहीं। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम सब एक साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर से अपने बचपन के पन्नों को पलटिए। सच में फिर से जी उठेंगे आप। कोशिश तो कीजिए। अगर आप अपने अतीत में अपने सच को ढूंढना चाहते हैं, तो आपको शायद अपने बचपन को याद करना बहुत
आवश्यक और जरूरी है। धन्यवाद एक बार फिर से माधुरी, बहुत ही अच्छा लेख और सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चमानुस, इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है। वीकेंड का दिन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कल आपसे रविवार के दिन एक बार फिर से मुलाकात होगी, फिर से बातें, कुछ कथन, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, अवश्य शेयर करूंगा। और तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।